नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो फाइनली हम आ चुके हैं लेक्चर 3 को लेकर के। ठीक है, इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है। अगर आप लेक्चर को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ से दोनों लेक्चर आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो लेक्चर को समझने से पहले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम लास्ट में नेचर को कवर कर रहे थे कि कार्बन में कैसे अलग अलग नेचर पाया जाता है। यानी कार्बन में सबसे पहला नेचर हमने बताया था कि कार्बन एकल आवन, द्वि आवन या ट्रिपल आवन यानी बनाने की क्षमता रखता है। कार्बन में विशिष्ट विशिष्ट क्षमताएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्षमता आ गया, एक और नेचर आ गया कार्बन का, जिसका नाम क्या है कि समचतुष्फलकी। यानी कार्बन के अंतर्गत जो कार्बन परमाणु होते हैं वह समचतुष्फलकी संरचना बना सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसके बारे में बताया था 1874 में ली बेल एंड वान ठाफ ने। ठीक है, किसने बताया था? ली बेल एंड वान ठाफ ने। इसने बताया था कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, यानी सबसे पहले क्या किया था, एक मेथेन का स्ट्रक्चर लिया था। ठीक है, और इसने बताया था कि जो मेथेन में ये हाइड्रोजन के 4 अलग अलग अणु है, एक कार्बन से कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं कि इनका शेप कुछ ऐसा बन रहा है। कैसा बन रहा है? इनका शेप कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, इनका शेप कुछ ऐसा बन रहा है। अगर देखा जाए तो ये समतल सतह पर इनके बीच में कहीं भी 90 नहीं हो रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके समतल सतह पर कहीं भी बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर समकोण संभव नहीं है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर दो कार्बन के साथ साथ इनके बीच में 2 परमाणु के मध्य में जो कोण बन रहा है वह लगभग 109 डिग्री एंड 28 मिनट का बन रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? तो इसे कहा गया टेट्राहेड्रल। क्या बोला गया? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोला? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोला गया है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, समचतुष्फलकी संरचना। ठीक है, तो ये रहा चतुष्फलकी बनने की प्रक्रिया। आपको बता दें कि हर एक नेचर एग्जाम में पूछना आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्या पूछेगा उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल हम ये अगर आ गया है तो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए एक और नेचर कवर करते हैं। अगला नेचर क्या होगा कि कार्बन में संयोजकताओं का मतलब क्या होता है, यानी कार्बन में जो चारों संयोजकताएं होती हैं कैसे बराबर होती हैं। आइए उसको कवर करते हैं। ठीक है, हेनरी के द्वारा, किसके द्वारा? हेनरी के द्वारा CH4 लिया गया मेथेन, जिसके स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को विस्थापित किया गया। क्या किया गया? हाइड्रोजन को विस्थापित किया गया। हाइड्रोजन को विस्थापित किया गया, जहां पर बारी बारी से NO2 मूलक लगाया गया। क्या लगाया गया? NO2 मूलक लगाया गया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होगा, अगर देखा जाए ध्यान से तो कुछ ऐसा बनेगा, CH, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या क्या H। अगर अब इसको हटा देंगे तो क्या मिलेगा? इसका स्ट्रक्चर मिलेगा, हेलो, CH H, यानी हाइड्रोजन को विस्थापित किया गया NO2 मूलक के द्वारा। किसके द्वारा? NO2 मूलक के द्वारा, बारी बारी से। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे NO2। क्या लगाएंगे? NO2। ठीक है, फिर से अगला स्ट्रक्चर क्या होगा? C, अगर हम इस H को हटाएं तो क्या होगा? यहाँ पे NO2 लगाएं तो क्या होगा? यानी जहाँ पे NO2 है वहाँ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हट जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो कुछ ऐसा शेप बनेगा जी, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा कि अगर हम यहाँ हाइड्रोजन रहने दें, अब यहाँ के हाइड्रोजन को हटाएं तो क्या होगा? NO2 यहाँ पे आएगा। क्लियर है? कुछ ऐसा शेप बनेगा। ठीक है, अब कहाँ का हाइड्रोजन हटाना है? यहाँ का। तो क्या करेंगे, फिर से लेंगे CH H और फिर यहाँ क्या करेंगे? NO2 लगाएंगे। ठीक है,
अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा बताया गया है किसके माध्यम से, हेनरी के माध्यम से। किसके माध्यम से, हेनरी के माध्यम से। क्या बताया गया है कि जब CH4 का अणु लेंगे और उसको किसी मूलक द्वारा, मतलब N2 मूलक द्वारा, जिसपे क्या है -1 आयन, क्या किया गया है, हाइड्रोजन को हटाया गया है। क्या किया गया है, हाइड्रोजन को हटाया गया है। तो हर पोजीशन में देख लो, ये CH4 है, क्या है, ये CH4 है, और ये क्या है CH3NO क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या बनेगा, CH3NO क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, CH3NO2 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, CH3NO2 बनेगा। यानी हर पोजीशन में CH3NO2 बन रहा है। हर पोजीशन क्या बन रहा है, CH3NO2 बन रहा है। तो हेनरी ने बोला इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम किसी सेम क्या करते हैं, किसी मूलक को लेते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं, प्रत्येक हाइड्रोजन को हटा देंगे, किसी भी हाइड्रोजन को हटा दें बारी बारी से, मतलब बारी बारी से हटा करके चेक किया तो किसी भी हाइड्रोजन को हटाया गया तो उसके आयनों में, उसके कंपाउंडों में कोई अंतर नहीं मिला। ठीक है, इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि जो कार्बन की संयोजकता होगी वह चारों संयोजकता क्या हो जाएगी, समान होगी। क्लियर है। एक बार और, सबसे पहले कार्बन की परमाणु की चारों संयोजकता समान होती है। इसको समझने के लिए हेनरी ने क्या किया, एक CH4 का अणु लिया, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन को बारी बारी क्या किया, विस्थापित किया। किसके माध्यम से, N2 के माध्यम से, कुछ ऐसा। तो सबसे पहले यहाँ का हाइड्रोजन विस्थापित किया गया है, ठीक है, तो ऐसा बना है। फिर यहाँ का हाइड्रोजन विस्थापित किया है तो ऐसा बना है। फिर यहाँ का हाइड्रोजन विस्थापित किया है ऐसा, फिर यहाँ का हाइड्रोजन तो ऐसा। मतलब ये हुआ कि यहाँ से बारी बारी से NO2 हटाए हैं, NO2 के द्वारा H को हटाए हैं, और देख रहे हैं कि हर पोजीशन में एक सेम कंपाउंड बन रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इनके वैलेंसी समान होगी, इनकी संयोजकताएं समान होगी। ठीक है, यस। चलिए फिलहाल आगे बढ़े, यस आगे बढ़े, चलिए। तो फाइनली हम अब फिर से देखेंगे, क्या देखेंगे, कार्बन के अपरूप। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपरूप का मतलब क्या होता है, अपरूप का मतलब होता है दूसरा रूप। क्या होता है, दूसरा रूप। ठीक है, यानी वह रूप, कार्बन का वह रूप जिसके रासायनिक गुण तो समान होते हैं किंतु भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं, यानी डिफरेंट होता है इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, कुछ ऐसा। अगर हम देखें तो कार्बन के जो अपरूप है, लगभग यहाँ पे जनरलाइज किया जाए तो अपरूप तमाम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 अपरूप स्टैंडर्ड होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पहला आता है क्या, हीरा, अगर हम ले लें डायमंड। दूसरा क्या आता है, ग्रेफाइट। ठीक है, क्या आता है, ग्रेफाइट। और तीसरा आता है फुलेरिन। क्या बोलेंगे, फुलेरिन। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हीरा को लेकर। किसको बात करेंगे, हीरा को लेकर के। ठीक है, यानी कि पहला जो होगा वह हीरा होगा, डायमंड होगा। जरा समझा, हीरा क्या होता है, हेलो, हीरा क्या होता है जरा समझें। डायमंड का मतलब क्या होता है, डायमंड जो कि एक बृहद अणु वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। आप जानते हो कि कार्बन क्या होता है, अधातु होता है, तो हीरा भी क्या होगा, अधातु होगा। ठीक है, यह इसमें पाया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और एक तरह से देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगा। कौन स्ट्रक्चर बनेगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है जी। ठीक है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, अगर हीरे का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने से 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने से 4 कार्बन परमाणु से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ठीक है, ये कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन, ये कार्बन परमाणु 1 2 3 4 से क्या है, जुड़ा है। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या होगा, 4 से जुड़ेगा, ऐसे 1 और एक यहाँ तो होगा ही, एक यहाँ, एक ये 2
और ये 3 1 4, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो क्या होगा, ये जुड़ेगा ऐसे 1, बोलिए 2 और ये 3 और एक तो ऊपर जुड़ा ही है, क्लियर है ना। अब अगर इसको देखा जाए इसको, तो यह जुड़ेगा ऐसे 1, बोलिए 2, ये 3 और एक वहाँ ऊपर जुड़ा ही है। अब ये जुड़ेगा ऐसे 1 2 3, ठीक है। ये 1, बोलिए 2 3, क्लियर है, कुछ ऐसा। हर कार्बन परमाणु अपने से 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। इस प्रकार से आप चाहो तो स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चर, क्या है, स्ट्रक्चर। तो ये रहा फाइनली डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बार और समझेंगे। डायमंड यानी कि हीरा, जो कि बहुत बड़ा अणु है, क्या है, बृहद अणु, बहुत बड़ा अणु है। नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, मतलब ये होगा कि हर कार्बन परमाणु स्वतंत्र नहीं होता है, कहीं न कहीं 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है। आप जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और जब चारों जुड़ा रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि फ्री नहीं रहेगा, पूरा यह जकड़ा होता है, मतलब एक नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं। पहली बात, हीरा जो होता है सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, ठीक है। दूसरी बात, इसका गलनांक, क्या लिखेंगे, इसका गलनांक लगभग यानी 3930 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हो लगभग कितना बोलेंगे, 4000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, मतलब एकमात्र ऐसा पदार्थ कार्बन का प्रारूप में क्या होता है, सबसे अधिक कठोर होता है, क्योंकि इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यस। तीसरी बात क्या लिखेंगे, सभी विलायकों क्या होता है, अघुलनशील होता है। सभी विलायकों क्या होता है, सभी विलायकों में अघुलनशील होता है, इतना कठोर होता है बाबू, सभी विलायकों में अघुलनशील होता है, ठीक है। चौथी बात क्या लिखेंगे, अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, यह पारदर्शक है, पारदर्शक पदार्थ होता है, ठीक है। और कुछ लिखेंगे, चलिए पांचवी बात यहां लिखे हैं। पांचवी बात क्या लिखेंगे, पांचवी बात क्या लिखेंगे, पांचवी बात लिखेंगे विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है, या बोल सकते हैं बैड कंडक्टर। क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। छठवीं बात कुछ और बोलेंगे, यस, सर्वाधिक चमक होता है या चमक पाया जाता है, ऐसे लिखेंगे, सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक चमक पाया जाता है, सर्वाधिक चमक पाया जाता है। कुछ और बात बोलेंगे, सातवां बात क्या बोलेंगे, कुछ और बात बोले, इसका डेंसिटी ले लो। क्या लोगे, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घना। तो क्या होता है, अगर हम डेंसिटी की बात, यस, अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो इसका डेंसिटी कितना होता है,
लगभग 3.52, ठीक है, ग्राम पर सेमी क्यूब। यस, इसका डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है इतना प्रॉपर्टी कम नहीं है। क्लियर है? जरा एक बार और समझे। अणु है, क्या है? बृहद अणु है, और यह नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। नेटवर्क का मतलब होता है यानी एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से, यानी पूरी कार्बन परमाणु 4 कार्बन मतलब होता है चारों वैलेंसेस क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। यस, हीरे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अगर इसका शेप देखते हैं तो कुछ ऐसा शेप बनेगा, जिसे आप 3D शेप बोलोगे। क्या बोलोगे? 3D शेप, यानी 3 डायमेंशनल शेप बोलोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। आप देख रहे हो कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने से अन्य 4 कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, यानी अगर बनाएंगे तो तमाम ऐसे होंगे कि हर कार्बन परमाणु अपने से 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होगा, जुड़ा रहेगा। इस प्रकार से क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं? 3D, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण, ठीक है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है हीरा, सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। अब तक जो पदार्थ है सबसे अधिक कठोर पदार्थ कार्बन में हीरा को ही माना गया है, ठीक है। इसका गलनांक उच्च नहीं, इसका गलनांक हाँ उच्च लगभग कितना होता है, 3930 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हो 4000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बराबर होता है। सभी विलायकों में अघुलनशील होता है, इसे घोला नहीं जा सकता है। पारदर्शक पदार्थ होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें अपवर्तनांक ज्यादा होते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं, ज्यादा होता है, जिससे अपवर्तनांक क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। विद्युत का कुचालक होता है, ये नॉन कंडक्टर मतलब क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, मतलब घटिया किस्म का कंडक्टर होता है, ठीक है। ये चालक या उष्मा का चालक या विद्युत का चालक नहीं कर सकता, ठीक है। सर्वाधिक चमक पाया जाता है, हीरा का एक विशेषता पाई जाती है कि सबसे अधिक चमकने वाला है। कब चमकता है, जब आप लाइट देते हो, ठीक। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। इसका जो घनत्व होता है वह लगभग 3.52 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, ठीक है। एक बात और बता दें आपको, हीरा जनरली टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे टूटता नहीं है, क्लियर। लेकिन जब इसको हम टेम्परेचर देते हैं, यानी जब हम एक डायमंड को क्या देंगे, डायमंड को क्या देंगे, जब हम टेम्परेचर देंगे, यानी जो कार्बन है अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे डायमंड के रूम में, ठीक है, किसके रूम में है, डायमंड के रूम में जो कार्बन, अगर इसको हम टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन को लेकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, यानी यह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप में क्या होता है, टूट जाता है, यानी गैस में कन्वर्ट, जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, आसानी से टूट जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। क्लियर है? यस। क्या बातें समझ में आई हैं? चलिए, तो ये रहा डायमंड के बारे में। कटिंग वटिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। जब ले हीरा ग्रेफाइट खत्म नहीं तो मजा ना आए। इसके बाद ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बोलते रहो तुम लोग, थोड़ा सा। जैसे हम प्रॉपर्टी जब बोल रहे हैं तो जब हिंट दोगे तो मजा आ जाएगा। और मिटा ना। यस। चलिए, तो हम फाइनली ग्रेफाइट को कवर करें, ठीक है। ग्रेफाइट 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 जो कि कार्बन का दूसरा अपर रूप माना गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जरा समझें। ग्रेफाइट में जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, या ग्रेफाइट का मतलब है क्या, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु कुछ ऐसा अपने से अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। यानी ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अपने से अन्य 3 कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है, कुछ ऐसा। क्लियर है? एक कार्बन परमाणु और ये अपने से 1 2 और एक क्या जुड़ा है 3। क्लियर है? फिर ये क्या करेगा, ऐसे यह कार्बन पर ऐसे जुड़ा है तो एक कार्बन परमाणु 1 2 और ये 3। यस, फिर आगे बढ़ा है ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, कुछ ऐसा। क्लियर है? यस। अब इसको देखा जाए तो कैसे होगा, यहाँ पे यह कार्बन परमाणु आगे जुड़ा है तो 1 2 और ये 3। क्लियर है? कुछ ऐसा। फिर ऐसे मिला देंगे। क्लियर है? यस। हर कार्बन परमाणु देखिए, ध्यान दीजिए, 1 ये जुड़ा है 1 2 3, ये 1 ये जुड़ा है 1 2 3। क्लियर है? चलिए इसको पकड़े तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो ये जुड़ा है 1 और ये 2। हेलो, ये जुड़ा है 1 2 3। कुछ ऐसा। यहां से आप चाहो तो ऐसे दे सकते हो। क्लियर है? चलिए फिर इसको आगे बढ़ाएं तो ये जुड़ा है किससे, ये जुड़ा है 1 1 2। हेलो, ये जुड़ा है 1 2 और ये 3। क्लियर है? फिर इसको आगे बढ़ाएं तो कुछ ऐसा आगे बढ़ेगा, तो ये कुछ ऐसा। फिर इसको आगे बढ़ाएं तो ये जुड़ेगा, हाँ 1 कुछ ऐसा। अब जरा समझें, अगर हम ऐसे ही नीचे बना लें ठीक है, एक लेयर हमने क्या किया, यहाँ बना दिया। अब अगर इसको हम देखें तो कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है जी, क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा? जरा ध्यान देंगे। कुछ ऐसा आप चाहो तो बना सकते हो आराम से। अब जरा इसको समझें, ये फाइनली हमने बना दिया ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। क्या बनाया हमने, फाइनली बना दिया ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर इसका होता है, ये लेयर स्ट्रक्चर होता है। कौन स्ट्रक्चर होता है? लेयर स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये होगा, इसे बोल सकते हो चद्दर। क्या बोल सकते हो? चद्दर। या बोल सकते हो परतीय। क्या बोल सकते हो? परतीय स्ट्रक्चर होता है। मतलब परत परत के रूप में क्या होता है, ये जमावट होता है। ठीक है, सबसे पहले हर एक कार्बन परमाणु अपने से 3 कार्बन पर क्या होता है, जुड़े होता है। मतलब ये होगा कि अगर ये बैलेंसी देखा जाए तो 1 2 और ये 3 है, यहाँ पे एक क्या है, खाली है। क्या है? खाली है। क्लियर है? तो एक खाली होता है और हर कार्बन पर क्या होता है, 3 से जुड़ा होता है। और इस खाली की वजह से इसको बोला गया, क्या बोला गया है, गुड कंडक्टर। क्या बोला गया है? गुड कंडक्टर बोला गया। ठीक बात। अब जो लेयर होता है, पेंसिल का नोक देखे होंगे, निप देखे होंगे पेंसिल का, जो पेंसिल का नोक होता है उसको हम जब कागज़ पे लिखते हैं तो क्या होता है, उसका एक परत कागज़ पे चढ़ जाता है, फिर दूसरा परत आने लगता है। फिर जब लिखते हैं तो एक परत कागज़ पे चढ़ता है, फिर दूसरा परत आने लगता है। यानी उनके बीच में जो लेयर बन रहा है, जो लेयर है वो क्या होता है, अलग अलग लेयर। मतलब क्या होता है, एक लेयर हम लिखते हैं तो एक लेयर क्या होता है, हट जाता है। मतलब इसको बोला जाता है लेयर स्ट्रक्चर। क्या होता है? लेयर स्ट्रक्चर, जो लेयर के द्वारा बंधे होते हैं। अब जरा देखा जाए तो इनके बीच में ये जो लेयर जुड़े होते हैं, ये जिस बल द्वारा जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं वांडर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वांडर वाल फोर्स। ठीक है, वांडर वाल फोर्स द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं। वांडर वाल फोर्स द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यस। अब आप बता दो, वांडर वाल फोर्स सबसे दुर्बल बल होता है। एक ऐसा बल
जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। और यही रीजन है कि पेंसिल का नोक आसानी से टूट जाता है, लेकिन हीरे का नोक, हीरा जो आसानी से टूटता नहीं, चाहे जितना टेम्परेचर है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है लेयर स्ट्रक्चर होता है, और हर कार्बन परमाणु अपने से अन्य 3 कार्बन परमाणु क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। यस, अब जरा समझें, अब जरा समझें, हर कार्बन परमाणु 3 से जुड़ा है, एक खाली है, लेयर के बीच में जो एक खाली है, यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये बन जाता है फाइनली कंडक्टर में। किसमें बन जाता है, कंडक्टर में। अब जरा समझें, अब एक कार्बन जो कि अधातु होता है, एक कार्बन क्या होता है, अधातु होता है, मतलब नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल आप जानते हो, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल होता है नॉन कंडक्टर। क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। तो जब एक नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होगा, तो यहाँ पे आखिर में ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है। ग्रेफाइट कंडक्टर इसलिए है क्योंकि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बंधन क्या होता है, फ्री होता है, एक वैलेंसी क्या होती है, फ्री होती है, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वहाँ से वह फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण ग्रेफाइट को आज कंडक्टर के रूप में माना जाता है। और ग्रेफाइट का जो यूज होता है, जो पेंसिल, जो राड होता है पेंसिल में, जो ग्रेफाइट का यूज होता है, यह विशेष प्रकार की, यानी बैटरियों को बनाने में, किसको बनाने में, बैटरी को बनाने में किया जाता है। यानी बैटरियों में, किसमें, बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में बनाया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ग्रेफाइट का यूज बढ़ गया। कब बढ़ा, जब इसने कंडक्टर का रूप दिया, ठीक है। यस, कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लें। प्रॉपर्टी में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अगर कोई पूछे ग्रेफाइट क्या, तो क्या लिखोगे, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट कार्बन का दूसरा क्या होता है, अवरूप होता है। यस, ग्रेफाइट में एक संयोजकता क्या होता है, खाली होता है, और ग्रेफाइट एक परती संरचना बनाता है, ठीक है। ग्रेफाइट में हर एक कार्बन परमाणु अपने से अन्य 3 कार्बन परमाणु क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक वैलेंसी खाली होता है, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, और इसी रीजन से ग्रेफाइट को बोला गया है एक गुड कंडक्टर। क्या बोला गया है, एक गुड कंडक्टर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आप चाहो तो लिख सकते हो। पहली बात क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट, चलो इसका कलर बोल दो, ग्रेफाइट भूरे कलर का, भूरे रंग का, भूरा रंग और काला कलर होता है ना, शायद भूरा या काला ना, भूरा या काला रंग का क्या होता है, ठीक है, काला रंग का होता है। क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, यह मुलायम होता है, मुलायम होता है। मुलायम का मतलब होता है सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट। यानी जब पेंसिल का नोक पकड़ते हैं तो क्या होता है, सॉफ्ट लगता है। क्या लगता है, सॉफ्ट लगता है, ठीक है। तीसरी बात क्या लिखेंगे, यह विद्युत का क्या करता है, विद्युत का करता है चालन। क्या करता है, चालन करता है, ठीक है। चौथी बात क्या लिखेंगे, ऊष्मा के लिए, क्या लिखेंगे, ऊष्मा के लिए चालन नहीं करता, ठीक है। कुछ और बात हो जाए। पांचवी बात क्या लिखेंगे, यह परतीय, या बोल सकते हैं चद्दर। क्या बोल सकते हैं, चद्दर संरचना बनाता है, ठीक है। यह इसमें परतीय चद्दरी संरचना होती है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और बात करते हैं। डेंसिटी बात होगी, ठीक है, इसके डेंसिटी बात होगी। जो इसकी डेंसिटी होती है, हेलो, जो इसकी डेंसिटी होती है क्या होती है, 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितना होती है, 2.22 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब हीरे के अलावा, हीरा तो आप जानते हो, अगर हीरा का यूज की बात करते हैं तो हीरा का यूज कहाँ होता था, हीरे का यूज होता था औजार बनाने में,
औजार जिसके द्वारा बड़े बड़े चट्टानों को काटना हो तो वहाँ पे औजार बनाने में कर सकते हैं। या आप सुने होंगे कि हीरे के द्वारा शीशे को काटा जाता है, ठीक है, तमाम चीज़ें। तो उसी प्रकार ग्रेफाइट का भी अपना यूज होता है। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है, जिसके कारण इसका यूज हम बैटरी में इलेक्ट्रोड को बनाने में करते हैं, ठीक है।